छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। आज इस गाने को सुन के मैंने अपने पूरे जीवन का अवलोकन किया। मैं जहाँ-जहाँ पे शब्द मैं यूज़ करूँगा वहाँ आप अहम को समझिएगा, और जब मैं प्रेम, सत्य, राम कृष्ण की बात करूँगा वहाँ आप आत्मा समझिएगा। इतना सुंदर ये गाना है कि जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो हम दुखों में पैदा होते हैं। द्वादश निदान में जो हमने 12 दुखों के बारे में पढ़ा, तो उन 12 दुखों के साथ पैदा होते हैं, हम बंधनों में पैदा होते हैं। और सच में मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया कि एक बेचैनी जो है वो बनी रहती थी कि आचार्य जी से मिलने के पहले भी जब मैं किसी भी काम को करता था, यदि मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ या अदर काम कर रहा हूँ, तो मेरे मन में एक चीज़ चलती थी कि यार ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी, ये सर्कुलेशन कब तक चलता रहेगा, ये यदि दुनिया है तो ये दुनिया कब तक चलती रहेगी, कब तक लोग मरेंगे फिर ज़िंदा होंगे, फिर मरेंगे फिर ज़िंदा होंगे, ये जो रोटेशन है ये कब तक चलता रहेगा। तो लोग एक दूसरे से फिर ईर्ष्या करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ों को मैं समाज में देख रहा था। और समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज की जो धारणाएं हैं, जिस तरीके के समाज के विचार हैं, मैं उनको देख रहा था। उन सबको देखते-देखते बड़ी उलझन सी एक पैदा होती थी कि क्या सच में हम इसके लिए पैदा हुए हैं कि हम जन्म लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम पैसा कमा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, संभोग कर लेते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वही साइकिल फिर वही रिपीट हो जाता है। लेकिन लगता था कि यार ज़िंदगी ये तो नहीं है, किसी और चीज़ के लिए तो जीवन मिला है। और सच में बताता हूँ कि जब मैं आचार्य जी को सुनना शुरू नहीं किया था, उससे पहले मैंने गीता पढ़ी थी, बट गीता वो मुझे उतनी समझ नहीं आई जितनी मैंने आचार्य जी से गीता जब पढ़ना शुरू की वो समझ आई। तो यहाँ जो गाना है वो अहम मैं आत्मा के लिए ही गा रहा है कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। हम बेकरार हैं तेरे लिए, हमें प्यास है तेरी, लेकिन इन बंधनों की जो बेड़ियों में हम बंधे हैं, इनके कारण हम तुझसे कैसे कह दें कि तू ही मेरा यार है। हमारी जो उच्चतम संभावनाएं हैं जीवन की, जो ऊंचा सा ऊंचा काम, जो सार्थक से सार्थक काम हम कर सकते हैं, हम इस समाज के कारण, परिवार के कारण, अपने बंधनों के कारण, डर के कारण, लोभ के कारण, लालच के कारण हम कर नहीं पाते। तो अहम यही कहना चाहता है, हथेली पे तेरा नाम लिखते हैं मिटाते हैं। बार बार यही एक मन में कोलाहल सा मचता है जब भी, आज भी जब मैं वर्क करता हूँ, तो क्या सचमुच ये जो काम किया जा रहा है ये सार्थक है? क्या सचमुच इससे भलाई है? क्या सचमुच इस काम को करके राम को पाया जा सकता है, सत्य को पाया जा सकता है? तो सवाल एक ही उठता है, नहीं। तो अहम आत्मा को पाले, आत्मा को पाना नहीं होता, वैसे अहम का मिट जाना ही, अहम का खाली हो जाना ही आत्मा है। जैसे आग है, आग जब जलती है उसके ऊपर धुआं रहने के कारण आग दिखती नहीं है, वैसे इस अहम पर जो अंधविश्वास की जो धारणाएं की, जो मान्यताओं की जो कालिमा है, वो यदि ये हट जाए तो यही आत्मा हो जाएगा। इसी अहम से आत्मा का मिलन हो जाएगा। धन्यवाद।